हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का बीए का चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट कंटिन्यू है, जिसके अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मतलब मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। यूजुअली मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, मतलब हमको हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन 4 जगहें ऐसी हैं बिजनेस की कि जहां पे हमको कंपलसरी मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट के बिना ये 4 एरियाज हमारी कभी भी नहीं हो सकती, जिसमें सबसे पहला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चौथा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो लास्ट जो टॉपिक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों के लिए मार्केटिंग और सेलिंग दोनों मतलब एक है, बट देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सेलिंग का मतलब है सिर्फ प्रोडक्ट को बेच दिया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट बेचना सफिशिएंट नहीं है। आज के टाइम में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्या कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, ये सब चीजें आज हमारी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इसका मतलब क्या प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, उस प्रोडक्ट के साथ क्या ऑफर करना है, ये सारी की सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। Many important functions are to be done to manage the business. As per these functions, following are the functional areas of management: marketing, human resource, financial and production. The information regarding the quantity of goods are to be produced depend upon the demand of goods. कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन उतना ही करेगा जितना मार्केट में गुड्स की डिमांड है, और मार्केट में कितनी गुड्स की डिमांड है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिक्स करता है। उसके बेसिस पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट उसका प्रोडक्शन करता है। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट डिमांड। मार्केट में कितनी डिमांड है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू अरेंज द फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड मैटर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर डिमांड। डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करना, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन्स, वर्कर चाहिए, वो सब अरेंज करना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम है। ऐसा whereas making arrangement of human resource in order to perform all these function is the function of human resource management। और ये सभी काम करने के लिए हमको वर्कर्स की जरूरत है, और वर्कर्स का अरेंजमेंट करना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। इन अ ब्रॉड सेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। प्रोड्यूसर ने जब गुड्स का प्रोडक्शन किया, वहां से लेके कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाना, ये मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी एज वेल एज मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूट मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा। गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना, उसका इंश्योरेंस करना, गुड्स को स्टोर करना, गुड्स बिगड़े नहीं उस चीज का ध्यान रखना, ये सब कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which decides the necessity of customer। ये देखता है कि कस्टमर को कितनी चीजों की जरूरत है। It is converted into goods or services and then these goods or services are finally made available to the customer और user। और फिर उन गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना, पहले ये देखना कि कस्टमर को किन गुड्स की जरूरत है, और फिर वो गुड्स कस्टमर तक पहुंचे वो देखना, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। Thus, it can satisfy the needs of a particular customer or group of such people. It gives importance to optimum utilization of resources and profitability of the organization। मार्केटिंग मैनेजमेंट को 2 चीजें परफॉर्म करनी होती हैं।
पहला काम ये कि कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरा जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को यूज करें वो कस्टमर्स सेटिस्फाइड होने चाहिए, गुड्स यूज करने के बाद वो कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज। इनका काम है प्रोडक्ट्स का, गुड्स का, सर्विसेज का डिमांड क्रिएट करना। मार्केट में लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिमांड करें, वो क्रिएट करना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। द मेन एलिमेंट्स आर गुड्स और सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल्स, पैकेजिंग एटसेट्रा। कैसे पैकिंग होगा, क्या उसका प्राइस होगा, कहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये सब कुछ देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट को 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला उनको ध्यान रखना होता है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मिक्स, मतलब प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका आउटलुक कैसा होगा, ये देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट को ये देखना है कि प्रोडक्ट का आउटलुक अट्रैक्टिव होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी चीज का शेप इतना बढ़िया होता है कि हमको वो चीज लेने की इच्छा हो जाती है, तो उसका शेप अट्रैक्टिव रखना, उसका कलर अट्रैक्टिव रखना, ये सब देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। द डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंक्लूड्स अपीयरेंस। उसका अपीयरेंस कैसा होगा, कलर कैसा होगा, साइज कैसी होगी, उसका शेप कैसा होगा, वेट कितना होगा, क्या क्या प्रिंट किया जाएगा, उसकी पैकिंग कैसे की जाएगी, गारंटी कितनी होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे दिए जाएंगे। आफ्टर सेल सर्विस मतलब प्रोडक्ट आपको बेच दिया, काम खत्म नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट जैसे आपने एसी लिया तो एसी आपके घर पे पहुंचाना, इंस्टॉल करना, सर्विसेज करके जाना, ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, कौन सी वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करने हैं, ये सब देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। मतलब कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उसकी साइज कैसी होनी चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, ये सब देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है उसकी प्राइस फिक्स करना। प्राइस क्या होनी चाहिए, हमेशा हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव हो। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से हमारी प्राइस या तो उतनी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा प्राइस होगी ना तो कोई हमारा प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं होगा। इन मॉडर्न टाइम्स कस्टमर एक्सपेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट। आज के टाइम पे कस्टमर को चाहिए अच्छी चीज सस्ते रेट पे। देयरफॉर utmost care should be taken while deciding the price of the product। इसलिए जब हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत सारी चीजों का पूरे मार्केट का रिसर्च करके उसके बाद उसकी प्राइस को फिक्स करते हैं। द प्राइस डिसीजन इंक्लूड्स सेल्स पॉलिसी। हम कैसे सेल्स करना चाहते हैं, कैश पे, क्रेडिट पे, वो चीज का ध्यान में रख के प्राइस फिक्स किया जाता है। क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, अगर हम क्रेडिट देना चाहते हैं तो कितने टाइम का क्रेडिट होगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, हम कितना डिस्काउंट देंगे, होलसेल और रिटेल से, होलसेलर के लिए प्राइस क्या होगा, रिटेलर के लिए प्राइस क्या होगा। एंड ऑल्सो कमीशन टू मीडिएटर्स, और बीच में अगर हमारे ब्रोकर्स होंगे तो उसको हम लोग कमीशन कितनी देंगे, ये सब चीजें फिक्स करना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है, आर ऑल्सो कंसिडर्ड। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी गुड्स यूज करते हैं वो गुड्स डायरेक्टली कंपनी से हमारे पास नहीं पहुंचते हैं, बीच में कुछ मीडिएटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो ये बीच में मीडिएटर्स कितने होंगे ये देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गुड्स कैसे कस्टमर तक पहुंचेंगे ये देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस वेज ऑफ सेलिंग, लाइक डायरेक्ट सेलिंग, सीधा कंपनी कस्टमर को गुड सेल करेगी, थ्रू द होलसेलर, होलसेलर के थ्रू सेल करेगी, रिटेलर के थ्रू सेल करेगी, एजेंट के थ्रू सेल करेगी, एज वेल एज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग जितने ज्यादा मीडिएटर्स रखेंगे उतना ट्रांसपोर्टेशन इशू आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू द साइज एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस यूनिट। जैसी हमारी बिजनेस की साइज होती है, आज पार्ले जी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, उनका बहुत बड़ा काम है, तो इसीलिए उनके मीडिएटर्स भी उतने ज्यादा होते हैं। मतलब आपका बिजनेस जितना बड़ा होता है तो मीडिएटर्स उतने ज्यादा होते हैं। अगर बिजनेस छोटा है तो मे बी होलसेलर या रिटेलर, ये 2 ही मीडिएटर्स होंगे।
लेकिन जितना बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें एजेंट भी आएंगे, CNF एजेंट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, होलसेलर्स आएंगे, रिटेलर्स आएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उतने लोगों की हमको जरूरत पड़ती है। तो वो सब देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। आखिरी आता है प्रमोशन। स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट को 4 काम करने होते हैं। पहला प्रोडक्ट का अपीयरेंस, दूसरा प्राइस, उसकी प्राइस क्या फिक्स करनी है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हम लोग गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, अब चौथा आता है प्रमोशन, हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कहाँ पे प्रमोशन करेंगे, ये सब कुछ देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल। It includes the matters like advertisement, publicity, selling through salesmen, ways and means to attract customers and traders, etc. कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे पब्लिसिटी करेंगे, कितने सेल्समैन होंगे, सेल्समैन को कमीशन कितनी देंगे, ये सब कुछ देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। दो प्रमोशन मिक्स इज एक्सपेंसिव, इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल्स विच रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है प्रमोशन, एडवर्टाइजमें करना, प्रमोशन करना, पब्लिसिटी करना, थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट है, जो दिखेगा वो बिकेगा। द कंपनी हु मेक्स एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि वो उसका ब्रांड क्रिएट करता है और कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना है, कब एडवर्टाइजमेंट करना है, ये सब देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। पैसा, कितना पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब डिसीजंस लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। हम पैसों के बिना कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, बिजनेस को डेवलप करना, बिजनेस को एक्सपांड करना, बिजनेस को मॉडर्न बनाना, हर एक एक्टिविटी के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। मीनिंग, financial management deals with the finance function of business. Financial function means the function of acquisition. Acquisition मतलब पैसा कहाँ से अरेंज होगा, यूटिलाइजेशन, पैसों का कैसे यूज करेंगे, एंड एलोकेशन ऑफ कैपिटल, और कैपिटल को कहाँ पे यूज किया जाएगा, कहाँ पे एलोकेट किया जाएगा, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैसे यूज किया जाएगा, मतलब पैसा कहाँ से लाना है, उन पैसों को कैसे यूज करना है, और जो प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को कैसे यूज करना है, ये सब डिसाइड करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन एन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर। फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या काम इंक्लूड हो जाते हैं, तो पहला, टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स। हमें बिजनेस में कितने पैसों की जरूरत है। स्टूडेंट्स, पैसों का ज्यादा अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, कम अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैसों का ज्यादा अरेंजमेंट कर लिया तो उसका मिसयूज होगा, और अगर आपने पैसों का कम अरेंजमेंट किया तो आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। तो ये जज करना कि कितने पैसों की जरूरत है और उतना ही पैसों का बंदोबस्त करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। दूसरा, टू मेक फाइनेंशियल प्लान्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइम ड्यूरेशन। हमें 8 दिन के लिए कितने पैसों की जरूरत है, 1 महीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, 1 साल के लिए कितने पैसों की जरूरत है, वो पैसा कहां से आएगा, वो एस्टिमेट्स लगाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। तीसरा, टू प्रिपेयर बजट। बजट बनाना, पैसों का कहां से अरेंजमेंट होगा और वो पैसा कहां पे यूज होगा। चौथा, टू एलोकेट फंड्स। उन पैसों को यूज करना, हमारे पास पैसा आ गया लेकिन उन पैसों को यूज कैसे करना है वो देखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। पांचवा, टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू सिलेक्ट सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। हमें पैसों की जरूरत है, वो पैसा कहां से आएगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या कहीं से लोन लेंगे, वो डिसाइड करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। छठा, टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग द फाइनेंस। और हमें कितने पैसों की जरूरत है उसका प्रोसीजर कंप्लीट करना, ये देखना कि जल्दी से जल्दी हमें जितने पैसों की जरूरत है वो अरेंज हो जाना चाहिए। 7, टू सी दैट
the acquired funds are properly utilized and to keep control over financial activities. हमें जितने पैसों की जरूरत है वो टाइम पे अरेंज हो जाना चाहिए and to control over financial activities. पैसों का कहीं पे मिसयूज नहीं होना चाहिए, वो देखना भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। 8. टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना, कितने टाइम ड्यूरेशन में, अगर हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में पैसा आएगा, अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो कब कब हमको पैसा देना है, ये पूरी पॉलिसी बनाना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। टू प्लान फॉर टैक्सेस, कितनी टैक्सेस भरेंगे, कब टैक्सेस भरेंगे, ये सब अरेंज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। एंड लास्ट, टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट्स, असेट्स का अरेंजमेंट करना, कितनी फिक्स्ड असेट्स हैं, कितनी करंट असेट्स हैं, कितना पैसा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीन्स में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हम लोगों को हमारे रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हम लोगों को हमारे कस्टमर से लेना है, ये सब मैनेजमेंट करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, पैसों के रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है वो सब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है, फाइनेंशियल मैनेजर देखता है। वो ये देखता है कि सस्ते से सस्ते रेट में पैसों का बंदोबस्त होना चाहिए और उन पैसों का प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट के 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।